हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये इसे समझने से पहले एटम को समझेंगे। वैसे आप ये सब प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका। एक एटम या परमाणु के नाभिक में आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं, जबकि अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलता है। दोनों संतुलन होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉन परमाणु में रह सकता है। एक परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल उस कोटि का नहीं होता जितनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भीतर के कक्ष इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में आपस में क्योंकि समान आवेश होने की वजह से रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस वजह से जो नाभिक में आवेश है, तो जितना आकर्षण बल इस वाले इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था, ये रिपल्शन फोर्सेस की वजह से नहीं लग पाता। इससे लगने वाले आकर्षण बल, नाभिक द्वारा लगने वाले आकर्षण बल में कमी आ जाती है। जो आकर्षण बल बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन पर वास्तविक पर लगता है, उसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अर्थात ये सर्वप्रथम 1930 में जे.सी. स्लेटर ने बताया, यदि किसी परमाणु में अनेक इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य ये इलेक्ट्रॉन परीक्षण प्रभाव डालते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन विशेष पर पूर्ण नाभिकीय आवेश नहीं पड़ता, वरन उससे कुछ कम प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव करता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसे जेफ मतलब जेड इफेक्टिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना नाभिकीय आवेश अनुभव करता है और वास्तव में नाभिकीय आवेश कितना है, इस अंतर को आवरण स्थिरांक कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस बराबर जेड माइनस जेड एफ, मतलब जेड इफेक्टिव जितना वास्तव में लगना चाहिए था उससे कम नाभिकीय आवेश लगता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस को कैलकुलेट करेंगे। जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश को कैलकुलेट करने के लिए जेड, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से कैलकुलेट हो जाता है, जितने प्रोटॉन होंगे लगभग जेड का मान उतना ही होता है। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस को कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने नियम दिए, जो कि निम्न है। आवरण स्थिरांक की गणना के लिए स्लेटर के नियम, आप इस चित्र की मदद से भी इसको देख सकते हैं, जो सरलीकरण है नियम का। अब किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉन का ही आवरण प्रभाव पड़ता है। ये अगर किसी एन कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें स्लेटर के स्क्रीनिंग कांस्टेंट के निकालना है, तो आंतरिक या उसी कक्षक या उसी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही कैलकुलेट करना होगा, न कि उससे अपर वालों को कैलकुलेट करेंगे। तो किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का ही आवरण प्रभाव होता है, उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव नहीं होता। एस या पी इलेक्ट्रॉनों का आवरण निम्न प्रकार योगदान होगा। आवरण कांस्टेंट निकालने में निम्न प्रमाण योगदान होगा। अगर उसी कोश का, अर्थात एन कक्षक का, बाह्यतम कोश का, एन कोश का कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसका योगदान होगा 0.35। अगर उससे अंदर के कोश का, यानी n-1 कोई कोश है, उसका कोई कक्षक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा 0.85। ये एस, ध्यान देने की बात यह है कि एस या पी इलेक्ट्रॉनों के लिए
कक्षक कर लीजिए, एस या पी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए आवरण स्थिरांक का मान दिया गया है इस तरह से। उसके बाद में अगर n-2 कोई कोश है, उसका कोई भी कक्षक होगा, उसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 मान होगा। अब डी व एफ इलेक्ट्रॉनों के लिए आवरण स्थिरांक निम्न प्रकार होगा। उसी कोश का होगा तो एस या पी के भांति ही इसका भी मान 0.35 होगा। उसके अंदर के कोशों के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए मान होगा 1.0, जो वहां आपके 0.85 था एस व पी के लिए, वो यहाँ 1.0 होगा डी या एफ के लिए। अब स्पेशल केस है दो, आप उनको याद रखना जो आपके काम आएंगे। 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे का आवरण स्थिरांक 0.30 होगा। 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे इलेक्ट्रॉन का, अगर 1s कक्षक की कैलकुलेशन करते हैं जनरली हीलियम के लिए होगी, तो आप याद रखना 0.30 होगा। और हाइड्रोजन के लिए अगर गणना करनी होगी तो आपको इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक 0.05 होगा। ये दो विशेष केस है, जनरली आप पूछ लें तो आपको याद होना चाहिए। बाकी इसका एग्जाम्पल जरूर आता है एग्जाम में, तो इसे ये सिंपल नियम याद करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सलेटर रूल को इसको ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट किया है हमने। आप इस टेबल को याद कर लेंगे तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल करने से पहले इसके एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए इजी होगा क्योंकि पूछी जा सकती है एग्जाम के हिसाब से भी। फर्स्ट है प्रभावी नाभ के आवेश रसायन विज्ञान में अत्यंत उपयोगी आंकड़े बताते हैं। इनकी प्रमुख अनुप्रयोग निम्न है। फर्स्ट है आपकी, इनकी सहायता से आयनिक यौगिकों में आयनों की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर ज्ञात किया जा सकता है और उसके बाद में आपका प्रभावी नाभ के आवेश आप ज्ञात कर लेते हो, तो प्रभावी नाभ के आवेश अगर ज्यादा कम हो जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी एटम की। तो आप आयनों की त्रिज्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। बंध लंबाई और बंध ऊर्जा का परिकलन भी आप इसके सहायता से की जा सकती है, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश जितना ज्यादा होगा उतनी ही बंध लंबाई घटेगी और बंध ऊर्जा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तत्वों के आयनन विभव के परिकलन में भी ये सहायक है। आयनन विभव का भी वही है आपका, आयनन विभव अगर रेडियस कम होगी तो उस पर इफेक्ट होगा आयनन विभव का भी। पॉलिंग ने इनके आधार पर तत्वों की विद्युत ऋणता का परिकलन भी किया है, जो आप आगे के अध्याय में पढ़ोगे। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन भी इसकी सहायता से किया जा सकता है। ये 5 है, अगर अनुप्रयोग आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ये लिखिए। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एल्यूमिनियम 30 के प्रभावी नाभ के आवेश की गणना कीजिए। अब इसके लिए आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, वो नियम याद करने पड़ेंगे। याद हो तो आपको बहुत इजी होगा। सबसे पहले एल्यूमिनियम 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3 वाले कोश में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है और किसी एक के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव उस इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव दिखाएगा। और अगर 2 इस n-1 कोश के लिए सोचेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी 1s या n-2 कोश के लिए सोचेंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल मिलाकर 13 में से 12 इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इस p1 वाले या बाह्यतम वाले इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा। इसको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, बाह्यतम 3p1 जो हमने बताया के अंदर 12 इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव पड़ेगा, उसका परिकलन निम्नानुसार है। अगर सेम एन कोश का है 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 3 है, एक पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक पड़ेगा। एन कोश के लिए एस व पी के लिए क्या मान था 0.35। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.35 इक्वल टू 0.70। फिर से ध्यान दें, एन कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों का इस पर
P1 पर प्रभाव पड़ेगा तो 2 का पड़ेगा। 2 का प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 0.35 मल्टीप्लाई बाई 2 0.70। इसी तरह n-1 क्या है आपका 2s2 2p6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। इनका आवरण स्थिरांक ज्ञात करने के लिए क्या क्या पर ईच की वैल्यू कितनी है 0.85 मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये 8 है n-1 कोश के लिए तो इसका मान होगा 6.80। इसके बाद में n-2 में कुल दो 1s2 इलेक्ट्रॉन है। आप देख लीजिए n-2 1s2 और प्रत्येक की वैल्यू क्या थी एस और पी कक्षक के लिए 1 और 2 के लिए कितने होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। इस तरह से इन सब का मान आप 3s2 2s2 2p6 1s2 n-1 n-2 के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अगर आप कैलकुलेट करके उनको जोड़ लोगे तो कुल आवरण स्थिरांक इसके मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि 9.50। अब जेड आपको पता है क्योंकि जेड तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 13 एल्युमिनियम में तो जेड का मान कितना होगा 13। जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाप के आवेश कैलकुलेट करने के लिए जेड माइनस एस जेड जहां की आपका क्या है नाप की आवेश और एस क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो आपने इन तीनों को ऐड करके कैलकुलेट कर लिया 9.50। जेड माइनस एस करने पर आपकी 3.50 आंसर आएगा। अतः एल्युमिनियम का प्रभावी नाप की आवेश 3.50। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे नाइट्रोजन के प्रभावी नाप के आवेश की गणना की सेम वही है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। नाइट्रोजन का क्या है 1s2 2s2 2p3। एन में 7 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव पड़ेगा बाकी एक पे अंदर के 6 इलेक्ट्रॉनों का पड़ेगा उन्हीं को कैलकुलेट करना आपको। एन कोश के लिए 4 2s2 2p6 2 मतलब एन कोश में आप एक को हटा दीजिए जिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम और उसके सिवा 5 में से बचे 4 4 का प्रभाव पड़ेगा एन कोश का है। आपको याद कीजिए एस व पी के लिए क्या है 0.35। अब एक इलेक्ट्रॉन की 0.35 है 4 की कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 0.35 1.40। इस तरह से n-1 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है इनका प्रभाव 0.85 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 0.85 इक्वल टू 1.70। कुल परिरक्षण प्रभाव या आवरण स्थिरांक 1.40 या 1.70 दोनों को जो ऐड कर लीजिए 3.10। प्रभावी नाप की आवेश जेफ जेड इफेक्टिव जेड माइनस एस जेड क्या होगा नाइट्रोजन के लिए 7 ही प्रोटॉन है तो मान कितना होगा 7 माइनस एस एस आपने कैलकुलेट कर लिया 3.10 मान रखने पर 3.90। ठीक है इसी तरह आप बाकी एग्जाम्पल बुक से करिए। बुक में बहुत सारे हैं आप नेट से मेथड ले सकते हैं। सिंपल टेबल रन करने के बाद में आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं।